नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा रविवार को सकुशल संपन्न हुई। यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा रविवार को सकुशल संपन्न हुई। पेपर सामान्य होने से परीक्षार्थी संतुष्ट दिखे। उन्होंने बताया कि इस बार सवालों में अधिक नहीं उलझाया। परीक्षा केंद्रों पर भी व्यवस्था बेहतर होने से परीक्षार्थियों को किसी तरह की दिक्कत नहीं हुई। इस दौरान सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त रहे। अधिकारियों ने भी चक्रमण कर हालात का जायजा लिया। परीक्षार्थियों ने बताया कि जनरल स्टडीज का पहले पेपर अच्छा था। साइंस के प्रश्न इस बार थोड़े कम थे। ओवरऑल पेपर ठीक था, व्यवस्था भी ठीक थी। एक अन्य परीक्षार्थी ने कहा कि पेपर अच्छा था, केंद्र पर व्यवस्था भी ठीक थी, किसी तरह की दिक्कत नहीं हुई। यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा के लिए जनपद में केवल 49 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, जहां 22,000 परीक्षार्थियों को शामिल होना था। अच्छी थी। कैसा मतलब था? सही था, थोड़ा सा टफ था। हाँ। तो कितनी उम्मीद लग रही है आपको? कितनी सफलता दिखाई? उम्मीद तो लग ही रही है। पेपर किस टाइप का आया? पेपर तो सही था, मतलब बहुत ज़्यादा कठिन नहीं था, मतलब मीडियम था, सही। जिला प्रशासन की तैयारियों को लेकर क्या कहेंगे आप? कैसी तैयारी थी? क्या तैयारी जितनी थी उतना हमने किया, बाकी माइनस मार्किंग थी। इस वजह से जो हो सका जितना लग रहा है कि इस बार हमारा सही। मतलब अच्छा अनुभव किए हैं। मतलब जीएस का पेपर भी ठीक था और सीसाइट का भी पेपर ठीक था। जिला प्रशासन की तैयारी कितनी अच्छी थी? क्या व्यवस्था था प्रशासन यहाँ पे मतलब सही काम किए हैं। यहाँ पे सभी लोग। पेपर किस तरह का था? कोई जहाँ आपको टफ लगा हो कुछ इस तरह का? पेपर जीएस का मतलब जो पेपर था थोड़ा सा वही क्रोनोलॉजी करके दिया था, क्रम से मतलब सजाने के लिए। आरोही क्रम में माइनस मार्किंग भी थी? हाँ, निगेटिव मार्किंग। किस तरह का आपका पेपर गया? पेपर अच्छा गया है। क्या थी तैयारी अच्छी थी, लेकिन जो है स्थानीय सेंटर रहता है तो आराम रहता है हम लोगों को। वहाँ से दूसरे शहर से यहाँ आके देना जो है बहुत टिपिकल होता है। क्या लगता है? क्या प्रारूप रहा पेपर का? पेपर का प्रारूप अच्छा था, हर जगह से पूछे गए थे, लेकिन थोड़ा सा प्रारूप से हटके भी था। जैसे जो प्रश्नगत स्थान रहते थे इतिहास वगैरह से बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए। वरिष्ठ सपा नेता शिवपाल यादव वाराणसी पहुंचे। केंद्र व प्रदेश की सरकार पर जमकर अपनी उन्होंने भड़ास निकाली। प्रदेश के किसी भी सरकारी कार्यालय, थाना, कचहरी, विकास भवन के कार्यालय, नगर निगम, कहीं भी चले जाइए, बिना रिश्वत के कहीं काम नहीं हो रहा। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से ध्वस्त है और स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं। कहीं डॉक्टर हैं तो दवाएं नहीं, और जहां दवाएं हैं वहां डॉक्टर नहीं। इतने सालों में भाजपा ने एक भी वादा जनता से किया हुआ पूरा नहीं किया। अच्छे दिन भी आज तक जनता को देखने को नहीं मिले। यह कहना था समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव का। शिवपाल यादव एक दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे। यहां आयर ग्राम सभा में होने वाले बिरहा मुकाबले में शिवपाल यादव मुख्य अतिथि के तौर पर वाराणसी पहुंचे। वाराणसी में उन्होंने सर्किट हाउस में मायावती और भाजपा पर जमकर हमला किया। उन्होंने मायावती की महारैली पर भी चुटकी ली और कहा वो तो भाजपा के इशारे पर चल रही है, वहीं से सब मैनेज हो रहा है। आजम खान समाजवादी पार्टी की ताकत रहे हैं और सीनियर लीडर हैं। उनके जेल से आने के बाद मजबूती मिलनी थी और मिली है। भाजपा सरकार में अधिकारी, नेता और मंत्री आकंठ भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। प्रदेश को कानून से नहीं बल्कि बुलडोजर से डराकर चलाया जा रहा है। शिवपाल यादव ने कहा, बनारस हमारे लिए कोई नया नहीं है, पहले भी आया हूं और बीच में भी आया। ये गंगा जमुनी तहजीब का शहर है। आज मैं बिरहा दंगल में शामिल होने आया हूं। बनारस जो कि संगीत और तहजीब का शहर है, यहाँ पर बहुत से विद्वान भी हुए हैं। यहाँ की जो धुन है पूरे विश्व में जानी जाती है। इस शहर में जो बिरहा होता है वो भी ऐतिहासिक है, उसी में शिरकत करने आए हैं। भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए शिवपाल यादव ने कहा, हमारी समाजवादी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के आदर्श और नेताजी के आदर्श पर चल रही है। हमने जब जब चुनाव जीते हैं तो अपने सभी चुनाव वादे पूरे किए हैं, लेकिन भाजपा ने जो भी वादे किए वो आज तक पूरा नहीं हुआ है। वैसे तो देखिए, आजम खान साहब तो संस्थापक रहे समाजवादी पार्टी के और सीनियर लीडर हैं। तो जब सीनियर लीडर हैं आजम खान साहब से तो मजबूती मिलेगी, पूरी मजबूती और ज़्यादा मिलेगी। उनकी सुरक्षा भी बहाल कर दी गई है। वाइस रेडी की सुरक्षा तो सुरक्षा रहना चाहिए, उनको रहना चाहिए। सीनियर लीडर हैं सबसे। अभी तक देखिए 10 बार के विधायक, 2 बार के सांसद, परिवार में उनकी पत्नी भी विधायक रही, बेटा भी विधायक।
तो उनको तो सुरक्षा की ज़रूरत है, तो सुरक्षा मिल गई तो कौन सी बड़ी बात। वाराणसी में आप आए हैं, कहा गया है कि 10 साल में 7-8 साल में शहर ये बहुत बदल गया, इसका कायाकल्प हो गया है कि स्मार्ट सिटी के तौर पर देखा जा रहा है। आप भी सड़कों से आए होंगे, क्या आपको भी बदलाव समझ में आया यहाँ पर वाराणसी में? लेकिन मैंने तो देखा कि उन्होंने जो वादा किया था, जापान में कौन सा शहर जहाँ जहाँ चुनाव होंगे भारतीय जनता पार्टी हटेगी, उसके बाद उत्तर प्रदेश का नंबर आएगा। उत्तर प्रदेश से भी हम सब लोग, समाजवादी पार्टी के लोग और पीटीआई के लोग, जितने भी दलित पीड़ित किसान से लेकर के, अब आज ही देख लो किसानों को क्या उनकी फसल का मूल्य मिल रहा है, धान की मिल रहा है, गन्ने का मिल रहा है, आलू का मिल रहा है। कहीं पर भी किसानों को उनकी फसल की कीमत नहीं मिल रही, खादें नहीं दे पा रहे। खाद अब बुवाई का वक्त है, इसमें डीएपी खाद नहीं मिल रही है। वाराणसी व्यापार मंडल के तत्वाधान में स्वदेशी सामानों के प्रति जागरूकता हेतु रैली निकाली गई। वाराणसी व्यापार मंडल के तत्वाधान में रविवार को सिगरा पेट्रोल पंप से साजन सिनेमा तक एक जागरूकता रैली निकाली गई। रैली का मुख्य उद्देश्य लोगों को स्वदेशी दीपावली मनाने के लिए प्रेरित करना था। व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने लोगों से अपील की, इस दीपावली पर विदेशी सामानों की जगह स्थानीय स्तर पर बने उत्पादों का उपयोग करें। उन्होंने कहा कि वाराणसी और आसपास के छोटे कारीगरों द्वारा बनाए गए दिए, सजावट के झाड़ू, पोची, गाड़ी, जेवरात जैसे वस्तुएं खरीदने से स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल के नारे को साकार करने का सबसे बड़ा अवसर यही है। उन्होंने कहा, हर छोटे कारीगर के घर में भी दिया जले वही सच्ची दीपावली होगी। व्यापार मंडल ने शहरवासियों से अपील की वे इस पर्व को खुशी, स्वदेशी भावना और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ मनाएं, ताकि हर घर में मिठास और रोजगार की रोशनी फैल सके। अगर हम स्वदेशी चीज़ अपनाते हैं तो हमारे कारीगर उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और सबसे बढ़ के रोजगार, कारीगरों को रोजगार मिलेगा और युवा जो रोजगार है उनको बढ़ोतरी मिलेगी। हमारी संस्कृति मजबूत होगी, हमारा राष्ट्र मजबूत होगा। इसलिए स्वदेशी चीज़ अपनाएं। तो जिस तरह प्रधानमंत्री का नारा है कि वोकल फॉर लोकल, और जिस तरह से हम लोग सारे लोग लगे हुए हैं कि छोटे छोटे कारीगर छोटे छोटे घर में भी दिया जले और दिवाली मनाई जाए, वो भी मिठाई के हकदार हैं, वो भी दिवाली मनाने के हकदार हैं। इसलिए हम जनता से अपील करते हैं कि जनता उनके हाथों का बना हुआ सामान खरीदे, जिससे उनके घर में भी दिया जले और वो भी दिवाली अच्छे तरीके से मनाए। मांग कर रहे हैं कि स्वदेशी अपनाएं और विदेशी हटाएं, क्योंकि हमारे जो भारत में बने हुए जो प्रोडक्ट हैं वो हम खुद ये अपना यूज़ करें और भारत का पैसा भारत में ही रहे। हम लोग विदेशी नहीं अपनाना चाह रहे हैं। और जो अभी हमारी दीपावली है, बहुत बड़ा पर्व है दीपावली, हम लोग चाह रहे हैं कि उसमें जो दिए हैं, मोमबत्ती हैं, जो डेकोरेशन का सामान है, वो हमारे अपने यहाँ का बने, भारत का बना हुआ, अपने हाथों से बनाए हैं जो होम मेकर सामान है, वो हम लोग यूज़ करें और दीपावली को। बीएचयू मधुबन में एनएसयूआई और आर्टिस्टिक सोसाइटी द्वारा दीप अर्जोत्सव कार्यक्रम आयोजित हुआ। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के मधुबन गार्डन में एनएसयूआई और आर्टिस्ट सोसाइटी द्वारा दीप अर्जोत्सव के नाम से कार्यक्रम किया जा रहा है। महिला महाविद्यालय 3rd ईयर की छात्रा श्रुति कुमारी ने बताया कि यह आयोजन दीप अर्जोत्सव के नाम से आर्टिस्टिक समिति द्वारा कराया जा रहा है। इस कार्यक्रम करने का हम लोग का उद्देश्य यह था, पूर्वांचल के ऐसे कलाकार जो धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं और जो छूटते जा रहे हैं, उन्हें स्टेज पर लाया जाए। हम उस कल्चर को भूले नहीं, उसे फॉलो करें। आज बहुत ही अच्छे अच्छे गाने और डांस के परफॉर्मेंस हुए हैं। कुछ लोगों ने यहाँ कविता भी सुनाई और पूर्वांचल की कजरी भी सुनाई है। आर्टिस्ट समिति द्वारा एक कार्यक्रम अभी बेरोजगारी और माइग्रेशन पर रखा गया है। हमने बहुत ही लिमिटेड रजिस्ट्रेशन फीस रखी थी। टॉप 5 परफॉर्मर को हम लोग प्राइज़ भी दे रहे हैं। अगर प्रोग्राम अच्छा रहा तो हम चाहेंगे कि अंत तक और भी जितने पार्टिसिपेंट हैं उनको भी हम लोग प्राइज़ दें। हम पूर्वांचल के वैसे कल्चर्स जो वैनिश हो रहे हैं और जो हमसे छूटते जा रहे हैं, उन्हें स्टेज पर लाया जाए और हम उस कल्चर को भूले नहीं, फॉलो करते रहें। बहुत सारे सुंदर गाने और डांस कार्यक्रम हो चुके हैं और अभी कुछ बहुत सुंदर प्रस्तुति बाकी है और आर्टिस्टिक सोसाइटी के द्वारा एक बेरोजगारी और माइग्रेशन को ध्यान में रखते हुए स्किट कराना है जो बाकी है। जी हाँ, हमने बहुत ही लिमिटेड रजिस्ट्रेशन
रजिस्ट्रेशन फी रखी थी सोलो पार्टिसिपेशन के लिए 29 और ग्रुप पार्टिसिपेशन के लिए 49, और इसी लिमिटेड पैसे में रजिस्ट्रेशन फी में हम उनके लिए प्राइजेस भी रख रहे हैं और उनके लिए रिफ्रेशमेंट भी रख रहे हैं। हम अभी टॉप 5 परफॉर्मर्स को प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं, लेकिन अगर कॉम्पिटिशन केंद्रीय कारागार जेल के बंदियों ने योग का अभ्यास किया। अपने मन को नियंत्रित करने के लिए अपने श्वासों को नियंत्रित करें। इस तरह की बातें सुन रविवार की सुबह वाराणसी के केंद्रीय कारागार में बंदियों के चेहरे खिल उठे। जब कारागार में लंबे समय से बंद कैदियों ने योग के महत्व को समझा और उसका अभ्यास किया तो सभी ने शारीरिक व मानसिक तौर पर अपने आप को पहले से स्वस्थ पाया। कर्मयोगी पीठ के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति लब्ध योगी ऋषि डॉक्टर राकेश पांडे ने कैदियों को योगासन का अभ्यास कराया तथा इसके महत्व को साझा किया। उन्होंने कहा कि योग के अभ्यास से कारागार के बंदियों के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होगा, अवसाद में कमी आएगी, नींद में सुधार होगा और सकारात्मक दृष्टिकोण बढ़ेगा। वरिष्ठ कारागार अधीक्षक राधा कृष्ण मिश्र ने कहा कि कारागार केवल सजा देने के लिए नहीं होता बल्कि इसे बंदी सुधार गृह भी कहा जाता है। इसलिए बंदियों के मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए यह योग का कार्यक्रम आज कर्मयोगी पीठ के तत्वाधान में किया गया और आगे भी किया जाता रहेगा। पीठ के इन प्रयासों की हम सब सराहना करते हैं कि उन्होंने इस तरह का अद्भुत योग का कार्यक्रम रखा। कर्मयोगी पीठ के प्रमुख संयोजक गौरव मिश्र ने बताया कि योग के अभ्यास से बंदियों के अंदर आत्मनियंत्रण व अनुशासन बढ़ेगा। प्रभारी कार्यपाल अखिलेश मिश्र ने कर्मयोगी पीठ के सदस्यों को उनके प्रयासों के लिए तथा कैदियों को उनके अनुशासन के लिए धन्यवाद दिया। इस अवसर पर पीठ के संरक्षक महेंद्र पांडे, राजेश मिश्र, योगेश पांडे, सौरभ मिश्र व अमन चौबे आदि लोग उपस्थित रहे। यूपीएससी आईएएस 12वीं रैंक वाली शिवानी वर्मा को स्वर्णकार भारतीय सेवा संस्थान द्वारा सम्मानित किया गया। स्वर्णकार समाज की मऊ निवासिनी मेधावी बेटी शिवानी वर्मा ने यूपीएससी आईएएस में 12वीं रैंक प्राप्त करने पर सोनार समाज में खुशी की लहर है। रविवार को रविंद्रपुरी कॉलोनी स्थित राष्ट्रीय चेयरमैन रवि सर्राफ के आवास पर शिवानी वर्मा के सम्मान में स्वर्णकार भारतीय सेवा संस्थान द्वारा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समारोह की अध्यक्षता करते हुए राष्ट्रीय संरक्षक कृष्ण नारायण सोनी ने कहा कि शिवानी वर्मा और विदुषी वर्मा जैसी बेटियां हमारे समाज की धरोहर हैं। उनकी मेहनत और लगन न केवल व्यक्तिगत सफलता का प्रतीक है बल्कि पूरे सोनार समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उक्त अवसर पर राष्ट्रीय चेयरमैन रवि सर्राफ ने कहा कि बेटियों को पढ़ाना बहुत ही आवश्यक है। अपने सम्मान से अभिभूत होकर शिवानी वर्मा ने कहा कि यह सम्मान मेरी सफलता नहीं बल्कि मेहनत का फल है। इसे मैं अपने माता पिता और गुरु का आशीर्वाद समझती हूँ। मैं भविष्य में आईएएस या पीसीएस बनकर देश की सेवा करना चाहती हूँ। प्रारंभ में उपस्थित जनों ने गायत्री मंत्र का पाठ किया। तत्पश्चात विदुषी वर्मा ने गणेश वंदना प्रस्तुत कर उपस्थित जनों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम संयोजिका प्रदेश महासचिव सरिता सर्राफ ने आगंतुकों का स्वागत किया। बेबी सेठ को जिला अध्यक्ष पद पर मनोनयन किया गया। समारोह का संचालन जिला अध्यक्ष किशोर सेठ व धन्यवाद ज्ञापन नगर अध्यक्ष सुनीति सिंह ने किया। इस अवसर पर मुख्य रूप से सोनार धर्मचंद वर्मा, ईश्वर दयाल सिंह, कमल कुमार सिंह, श्याम सुंदर सिंह, विष्णु दयाल, रोनी वर्मा, जितेंद्र वर्मा, विनय वर्मा, कैलाश सिंह, विकास, अनिल सेठ, अभिषेक सेठ, सुनीता सोनी, रीता वर्मा, सुनंदा सिंह, मधु वर्मा, सुनीता सेठ, क्षमा सिंह, कनक वर्मा आदि मौजूद रहे। पंडित देवव्रत महेश रेखे का शुक्ल यजुर्वेद मध्याह्न दिन शाखा दंडक्रम पारायण का श्री गणेश हुआ। वाराणसी स्थित श्री वल्लभराम शालिग्राम सांगदेव विद्यालय में अहिल्यानगर महाराष्ट्र से आए हुए पंडित देवव्रत महेश रेखे का शुक्ल यजुर्वेद माध्यमिक शाखा दंडक्रम पारायण का श्री गणेश हुआ। यह कार्यक्रम काशी के प्रकांड विद्वान के वेद मूर्ति श्री कृष्ण शास्त्री गोडसे जी के जन्म शताब्दी वर्ष और श्रुति स्मृति ज्ञान मंदिर वेद पाठशाला के 12 शताब्दी वर्ष में हो रहा है। 12 अक्टूबर से प्रारंभ होकर 30 नवंबर तक अनवरत चलेगा। यह पारायण 100 वर्ष बाद काशी में हो रहा है। वी चंद्रशेखर द्रविड़ त्रिपाठी ने बताया कि जो दंडक्रम पारायण जो काशी में हो रहा है, संपूर्ण भारत में एक ऐतिहासिक घटना हो रहा है। वेदों में अनेक प्रकार की विद्याएं हैं, उसमें एक धन बहुत ही कठिन भाग माना जाता है। जो उसका अध्ययन करते हैं उसे धनपाठी कहते हैं। 3 पदों को तरह बार बोलना होता है और 10 वर्ष के अध्ययन करने पर ऋग्वेद शुक्लवेद 10 वर्ष के अध्ययन करने से, और सबसे बड़ी बात यह है कि वेद में अक्षराभ्यास से लेकर
डॉक्टरेट तक जो भी विषय पढ़ते हैं सब आपको कंठस्थ होना चाहिए। आपके मस्तिष्क में इतनी बड़ी विद्या जो 10 वर्षों तक आपने पढ़ा है उसको आपको कंठस्थ होना चाहिए। और उसमें भी यहाँ पर जो दंडक्रम पारायण चल रहा है, अनेक बार धन धन पाठ बहुत ही कठिन है, उससे भी दुगना तिगुना दंडक्रम पाठ कठिन है। ऐसे दंडक्रम पाठ जो यहाँ चल रहे हैं, श्री देवव्रत रिखे महाराष्ट्र से आकर काशी जो अपने आप में सर्व विद्या की राजधानी है, ऐसे अत्यंत पूरी महादेव की नगरी काशी में भगवान विश्वनाथ जी और वेद स्थाई में कोई भी अंतर नहीं है। जो वेद का अध्ययन करते हैं वह साक्षात शिव स्वरूप है। काशी में सांग विद्यालय में दिनांक 12 तारीख से 30 नवंबर तक दंडक्रम विकृति का अद्भुत ऐसा पारायण होने जा रहा है और आज सभी महा अनुभवों के साथ यहाँ इस कार्यक्रम का पारायण का यहाँ उद्घाटन हो चुका है और भगवत कृपा से यह पारायण हो रहा है। वेदों की जो महिमा है, वेदों का जो अभ्यास है, उस अभ्यास में अष्ट विकृति का अभ्यास किया जाता है। उसी माध्यम के वेद मंत्रों को सुरक्षित रखा जाता है। इस प्रणाली में ये दंडक्रम पारायण विकृति का पाठ आता है और यह पारायण जो है बहुत अद्भुत और दिव्य पारायण है। आज तक यह पारायण काशी में नहीं हुआ है, बहुत कृपा से यह पारायण हो रहा है। तो सभी महानुभावों को, वेद प्रेमियों को, सनातनी धर्म प्रियों को मैं आह्वान करता हूँ इस संयोजक के नाते कि इस पारायण को यहाँ आए, पारायण का श्रवण करें और इस दिव्य मंत्रों का श्रवण करके अपना जीवन जो है कृतार्थ करने का, अपना कल्याण करें और अपना जीवन कृतार्थ करें। संत कंवर राम सिंधी युवा समिति द्वारा पारिवारिक डांडिया कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें सिंधी समाज के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। संत कंवर राम सिंधी युवा समिति ने विगत कई वर्षों से सिंधी संस्कृति के अंतर्गत कई सामाजिक कार्य करवाए हैं। इस वर्ष भी संस्था द्वारा पारिवारिक डांडिया नाइट का आयोजन 11 अक्टूबर 2025 को शनिवार के दिन बंजारा लान फातमान रोड में आयोजित किया गया था, जिसमें सैकड़ों की संख्या में सिंधी समाज की महिला, पुरुष और बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम में सिंधी परिधान के साथ सिंधी व्यंजनों का भी सभी ने आनंद लिया। पुरुष, महिला और बच्चों के लिए विशेष स्पर्धाएं भी रखी गई और अनेकों उपहार वितरित किए गए। कार्यक्रम संयोजक में मुख्य रूप से संस्था के अध्यक्ष जय लालवानी, कोषाध्यक्ष रतन राजवानी, चंदन रूपानी, मनोज लखमानी, कमल हरजानी, सुनील वाद्या, दीपक वासवानी, हिमांशु कालरा, सुमित धमेजा, मनीष बलानी और मोहित लालवानी ने बढ़ चढ़ कर योगदान दिया और कार्यक्रम को सफल बनाया। सुबह बनारस के अंतर्गत 80 घाट पे संध्या कार्यक्रम में विदुषी वर्मा ने गायन की प्रस्तुति दी। जिला प्रशासन की अभिनव पहल पर रविवार को सुबह बनारस के अंतर्गत घाट संध्या कार्यक्रम के प्रथम चरण में युवा कलाकार विदुषी वर्मा ने कार्यक्रम का शुभारंभ गायन से ठुमरी, आन बान, जिया के आगे एवं भजन की प्रस्तुति प्रस्तुत की। तबले पर ओम प्रकाश पांडे एवं हारमोनियम पर प्रवीण सिंह उपस्थित रहे। तृतीय चरण में दक्षिण भारत के तमिल राज्य की प्रसिद्ध नृत्य विधा भरतनाट्यम की प्रस्तुति का शुभारंभ वेस्ट बंगाल से पधारी युवा कलाकार सुमा मंडल ने। नृत्य का शुभारंभ प्रवाह अंजलि राग हम सानंदी ये नृत्यांजलि माँ गंगा को समर्पित किया गया। तत्पश्चात अष्टपदी सखी है केसी मथान गोदारन की प्रस्तुति में राधा कृष्ण के प्रेम के ऊपर आधारित अभिनय को दर्शाया गया। गायन में कलाकार ने सुर लय ताल का अद्भुत समन्वय स्थापित किया। नृत्य में कलाकार ने पद लय ताल अभिनय एवं अंग संचालन की भावाभिव्यक्ति की अद्भुत प्रस्तुति प्रस्तुत कर दर्शकों के हृदय को आच्छादित किया। द्वय कलाकार को प्रमाण पत्र योग गुरु पंडित विजय प्रकाश मिश्रा एवं मीना मिश्रा ने प्रदान किया। धन्यवाद ज्ञापन श्याम कुमार केसरी ने किया। कार्यक्रम का संयोजन सुबह बनारस के सचिव एवं संस्थापक डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने किया। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर शिवानी वर्मा, अनु वर्मा, डॉक्टर उत्कर्ष केसरी सहित भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। बेनियाबाग मैदान में चल रहे यूपी ट्रेड शो स्वदेशी मेला 2025 में काफी खरीदार उमड़ रहे हैं।
राजनारायण स्मारक पार्क बेनिया पार्क में 9 अक्टूबर से चल रहे यूपी ट्रेड शो स्वदेशी मेला 2025 के तीसरे दिन ट्रेड शो स्वदेशी मेला में आम जनता द्वारा भारी संख्या में प्रतिभाग करते हुए खरीदारी की गई है। इसके साथ ही सायंकाल में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में क्षमाशंकर उपाध्याय द्वारा मनमोहक भजन गजल की प्रस्तुति दी गई। इस स्वदेशी मेले में माटी कला के उत्पादन जैसे मिट्टी के दिए, टेराकोटा उत्पादन, सजावटी उत्पादन, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, जरी जरदोजी सिल्क, साड़ी सिल्क उत्पाद, फूड स्टॉल, पूजा सामग्री, मुकुट, वस्त्र, दरी, कालीन, अन्य हस्तशिल्प उत्पाद, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, उद्योग विभाग, श्रम विभाग, खादी ग्राम उद्योग के उत्पाद, खादी वस्त्र, आचार, मुरब्बा आदि ब्यूटी एंड वेलनेस उत्पाद, रेडीमेड गारमेंट, मशीनरी आपूर्तिकर्ता फर्म, लघु उद्योग, जीएमआर फाउंडेशन, केवी जन कल्याण ट्रस्ट आदि के स्टॉल प्रदर्शित किए गए हैं। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार।